जय श्री राधे। भगवान हमेशा आपको निंदित कार्य एवं निंदित बातों से बचाए, क्योंकि निंदा करने वालों को भी बहुत बड़ा पाप मिलता है। इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक धार्मिक राजा थे। उन्होंने सोचा कि सभी जिनके पास भोजन उपलब्ध नहीं है उनको भोजन कराया जाए। ऐसा निर्णय करके उसने अपने रसोइया को यह काम सौंप दिया। सर्दी के दिन होने के कारण रसोइया ने यह कार्य खुली धूप में रखा और उसी समय एक भूखा बाज एक सांप को लेकर वहां से निकला और अपनी आत्मरक्षा के लिए सांप को डसने के लिए उसने जहर निकाला। लेकिन जैसे ही जहर उगला वह खाने में गिर गया और सभी इस बात से अनजान थे। और जैसे ही भोजन सभी ने खाया, सैकड़ों आदमियों की मृत्यु हुई। जब ये सैकड़ों आदमी यमराज के पास पहुंचे तो इस पाप का भागीदार कौन? यमराज भी चक्कर में पड़ गए कि क्या वह राजा जो भूखों को खाना खिलाता है? नहीं नहीं नहीं। क्या वह रसोइया जो खाना बनाते समय उसे मालूम चला नहीं? नहीं नहीं नहीं। क्या वह भूखी चील जो अपना भोजन सांप के रूप में खाना चाहती थी? नहीं नहीं नहीं, वह भी नहीं। तो क्या वह निर्दोष सांप जो अपनी प्राण रक्षा के लिए बाज को छूटने का प्रयास किया? यह भी नहीं। तो इस पाप का भागीदार कौन? और यह पाप कुछ समय के लिए निर्णय लेने तक पेंडिंग में रखा। कुछ समय बाद कुछ भूखे व्यक्ति किसी औरत से उस राजा का पता पूछने लगे और उस औरत ने कहा कि यह वही राजा है जिसने भोजन में विष मिलाकर सैकड़ों आदमी मार दिए। और तत्काल उसी समय यमराज ने उन सैकड़ों आदमियों की जो मृत्यु हुई उनका पाप इस औरत को दे दिया। तो पूछा, यह औरत जिम्मेदार क्यों? कि जब भी कोई पाप करता है तो उसे आनंद मिलता है। राजा को आनंद नहीं मिला, रसोइया को आनंद नहीं मिला, बाज को आनंद नहीं मिला, सर्प को आनंद नहीं मिला। तो यह आनंद इस औरत को मिला क्योंकि बड़े आनंद से राजा की निंदा, बुराई, चुगली की। तो इसलिए दोस्तों, आपको अनजाने में ही दूसरों की बुराई करने का पाप मिल जाता है। तो इस निंदित कार्य, निंदित बुराई से बचें और सभी को भगवान के